नमस्कार। आज की इस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नज़र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबरों में देखिए, पहली खबर तो ये है कि होली को लेकर देश भर में सजे बाजार। हालांकि इस बार भी चीनी रंग और गुलाल से लोगों ने बनाई दूरी। चलिए अगला अपडेट है, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे जीएसटी के नियम, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। नए नियम के मुताबिक अब जीएसटी के डाटा को चुराना और जीएसटी में फर्जीवाड़ा करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि आगामी 1 अप्रैल से ही जीएसटी में पंजीकृत सभी यूजर्स के लिए एमएफए नियम लागू होने जा रहा है, यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यह लागू होने के बाद जीएसटी के सभी डाटा और ज़्यादा सिक्योर्ड होंगे, फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा। एमएफए के तहत एक तो ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड को बिना यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा। इसलिए सरकार का कहना है कि सभी यूजर अपने जीएसटी पोर्टल पर मोबाइल नंबर को अपडेट कर लें, ताकि ओटीपी प्राप्त करने में कोई दिक्कत न हो। आइए, इसके अलावा आगामी 1 अप्रैल से होटल और रेस्टोरेंट में खाना होगा महंगा, क्योंकि नए नियम के मुताबिक 7,500 से कम रूम किराए वाले होटल के लिए 18% जीएसटी लेने की सुविधा उपलब्ध होगी और इनकम टैक्स, टीडीएस वगैरह को लेकर भी कुछ नियम लागू होने जा रहे हैं। आगे देखेंगे। फिलहाल अगली बड़ी खबर, तीसरा बच्चा होने पर महिलाओं को फ्री गिफ्ट का वादा किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से अगर तीसरा बच्चा लड़का हुआ तो गाय भी दी जाएगी, अगर लड़की हुई तो सरकार द्वारा 50,000 रुपये मिलेंगे। टीडीपी के एक एमपी की तरफ से ये ऐलान किया गया है। देखिए, आप टीडीपी के सांसद बोले कि तीसरे बच्चे पर गिफ्ट मिलेगा, यह 50,000 रुपये और गाय मिलेगी और मां को मैटरनिटी लीव भी दी जाएगी। आंध्र प्रदेश में यह सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह अनाउंसमेंट किया गया है। टीडीपी सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है। चलिए अगली खबर देखते हैं। बिहार में बोले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कि हिंदुओं का एकजुट होना जरूरी है, अगर हम इकट्ठे रहे तो कोई हरा नहीं पाएगा। वहीं अगली खबर आ रही है, चिकन खाने वालों हो जाए सावधान। बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र सरकार ने पंजाब समेत 9 राज्यों में जारी किया अलर्ट। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बर्ड फ्लू वायरस H5N1 को लेकर 9 राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। सरकार द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि यह वायरस ने भारत के कई राज्यों में अपना रास्ता बना लिया है, इसलिए संक्रमित चिकन खाने वाले लोग इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। मतलब चिकन, अंडे वगैरह खाने पर इंसान संक्रमित हो सकते हैं। तो अगर आपके एरिया में भी सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई है तो सावधान रहें। चिकन और अंडे से कुछ दिन दूरी ही बनाए रखें। बिहार के पटना में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद मुर्गियां मारी गई है और प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी है। अपनी जांच करवाएं और अगर आप नॉनवेज, अंडा, चिकन वगैरह खाते हैं तो इस बातों का ध्यान जरूर रखें। ठीक से पकाने के बाद ही खाएं, है ना। चलिए वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। बॉलीवुड के कई एक्टर अब मुश्किल में फंसे। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर को पान मसाला के विज्ञापन पर अब कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। आपको पता होगा, बोलो जुआ केसरी। तो इस एडवर्टाइजमेंट मामले में अब विमल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन को भी कोर्ट ने नोटिस भेजा और आरोप लगाया है कि अगर आप पान मसाले में केसर का दावा करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। इन तीनों बॉलीवुड अभिनेताओं को राजस्थान जयपुर कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से तलब किया गया है। आरोप है कि केसर के नाम पर विमल पान मसाला खरीदने के लिए लोगों को लुभाया जा रहा है, जबकि इसमें केसर है ही नहीं। केसर के नाम पर आम लोग भ्रमित हो रहे हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी बोले कि पीएम मोदी की गारंटी एक जुमला है, महिलाओं को अब तक नहीं मिला 2,500। और अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर भी चर्चा हुई। और खबर यह है कि आईफा अवार्ड्स पर जोकर बनी करीना कपूर। राज कपूर को दिया ट्रिब्यूट। जीना यहाँ मरना यहाँ गाने पर डांस भी किया। जुबिन और श्रेया को बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी मिला। राजस्थान के जयपुर में ये इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा के अवार्ड्स की सेरेमनी चल रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। बिहार में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बेहतर शिक्षा के लिए और भी कई कदम उठाएगी उनकी सरकार। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि अगर आप बाजार में घी खरीदते हैं तो सावधान हो जाएं।
राजस्थान में नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। होली जैसे त्योहारों के मौके पर देखिए 1500 किलोग्राम से भी ज्यादा नकली घी जब्त हुआ है। अक्सर त्योहारी सीजन में ऐसे नकली घी और नकली मिठाइयाँ काफी ज्यादा बिकती है, तो बाजार में खरीदारी करते समय सावधान रहें। राजस्थान के उदयपुर का यह मामला है, जहां पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई नकली घी की। और इतना ही नहीं, नकली घी को सरस, अमूल, कृष्णा डेयरी इस तरह की ब्रांडेड डेयरियों की पैकिंग में तैयार किया जा रहा था। इनकी पैकिंग इतनी असली थी कि नकली और असली में पहचान कर पाना भी काफी मुश्किल था, तो वही लेबोरेटरी में जांच करने के बाद पता चला। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि अमेरिका की कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ हुई, हिंदू विरोधी नारे भी लिखे गए और इस घटना के 7 महीने पहले भी कैलिफोर्निया के मंदिरों में अभद्र नारे लिखे गए थे और एक बार फिर से अमेरिका के हिंदू मंदिरों में लिखा हुआ पाया गया कि हिंदुओं वापस जाओ। दीवारों पर ये भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं। इस घटना के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करे। चलिए और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है कि आईओ का न्यू 10R स्मार्टफोन कल 11 मार्च को लॉन्च होगा। इसमें काफी एडवांस फीचर भी मिलेंगे। चलिए वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि अब दुनिया में प्रमुख युद्ध क्षेत्र बन गया अंतरिक्ष। भारत ने भी एंटी सैटेलाइट जैसी तकनीक में महारत हासिल की है, जो कि भारत की डिफेंस ताकत को और बढ़ाती है। और अगला अपडेट आ रहा है। बजट में सरकार ने ऐलान किया था कि 1 अप्रैल से टीडीएस और टीसीएस के नियमों में बड़ा बदलाव होगा, जिनके तहत एक तो टीडीएस की नई लिमिट लागू होगी, विदेशों में पैसा भेजने वाले को राहत मिलेगी। पहले विदेशों में फंड भेजने की लिमिट को बढ़ाकर अब 10 लाख कर दिया गया है। और इसके अलावा कारोबारियों के लिए भी खुशखबरी है। अब आपको 0.1% की टीडीएस कटवाने की जरूरत नहीं होगी। 1 अप्रैल 2025 से ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल न करने वालों का अधिक टीसीएस भी नहीं कटेगा। टीसीएस जमा करने में देरी पर भी अब आपको जेल जाने का डर नहीं होगा। तो ये इनकम टैक्स टीसीएस टीडीएस से जुड़े हुए कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं, है ना। इसके अलावा 1 अप्रैल से जीएसटी के नियमों को तो आपको बताया ही था। चलिए अगला अपडेट देखिए। खेल जगत से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। आखिरकार भारत बना चैंपियन ट्रॉफी का बेताज बादशाह। न्यूजीलैंड से 25 साल पुराना बदला लिया। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में कल भारत ने 12 साल बाद जीत हासिल की, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। रोहित शर्मा की कप्तानी में यह दूसरा आईसीसी खिताब भारत ने अपने नाम किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले साल 29 जून को भी T20 वर्ल्ड कप जीता था भारत ने। तो इस बार अब भारत की चैंपियन ट्रॉफी में भी जीत के बाद बधाइयों का तांता लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले कि हमें टीम इंडिया पर गर्व है। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं ने टीम इंडिया को जीत पर बधाई दी है। उत्तर प्रदेश में भी भारत की जीत पर लखनऊ में जश्न मनाया गया। सीएम योगी ने भी देर रात टीम को बधाई दी। लोगों ने पटाखे फोड़े, तिरंगा लहराया और आखिर जश्न मनाए भी क्यों नहीं। भारत ने इतनी शानदार जीत जो हासिल की है, 12 साल बाद फिर से चैंपियन बना हमारा इंडिया। टीम इंडिया को इस जीत के जश्न के मौके पर आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में भारतीय टीम की बधाई के लिए 2 शब्द जरूर लिखिए। और आईपीएल पर भी बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान रॉयल्स की पिंक प्रॉमिस जर्सी लॉन्च हुई, जो कि महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देगी। ओके, और चलिए खेल समाचार के बाद अब आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, इसके साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो पर एक लाइक और एक शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की खबरें, प्रमुख समाचार, काम की न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहें। चलिए अब देखते हैं कि आखिर आज का मौसम कैसा रहेगा। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश में अब गिरावट देखी गई, तापमान बढ़ने लगा। उत्तराखंड में अभी भी लैंडस्लाइड का डर सता रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में दिन का पारा 30 डिग्री के पार पहुंचा। एमपी में तो दिन का तापमान 36 डिग्री तक भी चल रहा है। कई जिलों में राजस्थान में धुलंडी के बाद बादल छटने की संभावना है। बाड़मेर, जालौर, डूंगरपुर में पारा 36 डिग्री तक पहुंच गया। इधर उत्तर प्रदेश में बढ़ते तापमान के बीच 13 और 14 मार्च को बारिश होने की चेतावनी। यूपी के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी तापमान फिर से 37 डिग्री के पार पहुंचा। रायपुर, बिलासपुर समेत कई जिलों में गर्मी बढ़ी। पंजाब के 6 जिलों में पारा 28 डिग्री के पार चल रहा है। 2 दिन हालांकि पंजाब में बारिश होने के आसार रहेंगे।
हरियाणा में भी 2 दिन तेज हवाएं चलेंगी, बादल छाए रहेंगे। और अब शेयर मार्केट के अपडेट देख लेते हैं। देखिए, इस सप्ताह शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का अनुमान रहेगा। वैसे रिपोर्ट बता रही है कि एफआईआई ने बीते सप्ताह भी भारतीय बाजार से 2,753 करोड़ निकाले हैं। इसी साल 2025 में अब तक लाख करोड़ से भी ज्यादा के शेयर बेच दिए गए हैं विदेशी कंपनियों ने इंडियन स्टॉक मार्केट से। वहीं बड़ी खबर है, टाटा केमिकल्स कंपनी की तरफ से नया प्लान बनाया गया है। टाटा मोटर्स फाइनेंशियल के विलय के बाद ये आईपीओ लाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब खबरों में। तो देखिए, खबर है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश के ड्राइवरों के लिए एक नया सहकारी संगठन बनाने की और सहकारी योजना लागू करने की भी घोषणा की है, जिसका मकसद है, सरकार का कहना है कि अगले 5 सालों में 2 लाख सेवा सहकारी समितियों का भी गठन किया जाएगा और ड्राइवरों को कई नए फायदे दिए जाएंगे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के 48वें वार्षिक समारोह को भी संबोधित किया और त्रिपुरा राज्य में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की भी घोषणा की है। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक मिलेंगे। 18 साल के होने पर अलग अलग फायदे दिए जाएंगे। वहीं बड़ी खबर है कि यूपी में होली तक चिकित्सकों और कर्मचारियों को अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सिर्फ अपरिहार्य स्थिति में ही, मतलब इमरजेंसी में ही छुट्टी दी जाएगी। बाकी होली के त्योहार तक डॉक्टर और अन्य सभी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल रहेगी। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के भी तबादले यानी ट्रांसफर के लिए नामांकन मांगे गए हैं। 20 अप्रैल तक यह मौका है, तब तक डीजीपी मुख्यालय में अपने नामांकन जमा कर सकते हैं पुलिसकर्मी। चलिए अगला अपडेट देखिए। दोस्तों, पंजाब में फिर से थम सकते हैं बसों के पहिए। रोडवेज, पीआरटीसी और बस के कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। इन कर्मचारियों की कुछ प्रमुख मांगे हैं पंजाब सरकार से। अगर इस सरकार इन मांगों को समय पर पूरा नहीं करती है तो हड़ताल की चेतावनी दी गई है। वहीं अगली खबर देखिए, गाजियाबाद जाने वालों को अब नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली मुंबई से सीधी फ्लाइट सेवा मिल पाएगी। शराब खरीदने वालों के लिए भी खुशखबरी है, अब देर रात तक भी खुली रहेंगी दुकानें। केरल में यह नया नियम लागू किया गया है, जिसमें रात 9 बजे के बाद भी शराब मिल पाएगी। और खबर है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनेगा सेमीकंडक्टर पार्क। तकरीबन 48 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। यह करोड़ों से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। वहीं खबर है, मुकेश अंबानी की कैंपाकोला से मुकाबला करने के लिए भारत में 2 नए प्लांट खोलेगी। पेप्सिको कंपनी सीईओ ने जानकारी दी। और दोस्तों, साइबर क्राइम पर बड़ी खबर देखिए। दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट करके 45 लाख ठगने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं बड़ी खबर है कि झारखंड में अब इन लड़कियों को भी मिलेगी साइकिल। होली से पहले हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है और इस ऐलान के मुताबिक अब अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ने वाली SC, ST और OBC श्रेणी के छात्राओं को भी अब साइकिल और पोशाक मिलेगी। वहीं खबर यह है, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला। आम आदमी पार्टी सरकार में कराए गए सभी बड़े निर्माण कार्यों की जांच होगी। और पीएम मोदी की बड़ी घोषणा देखिए, गुजरात सूरत को मिनी भारत के रूप में विकसित करेंगे। उन्होंने गुजरात में फिर से भारतीय लोगों के मोटापे की समस्या को भी उठाया। वहीं यूपी में एक बड़ा फैसला, अब जमीन कब्जा करने से पहले 100 बार सोचेंगे भूमाफिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त नियम लागू किए हैं। राजस्व परिषद ने एंटी भूमाफिया कार्रवाई करने के लिए सख्त नए नियम लागू किए हैं। सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है। और अब एक खबर देखिए, खुशखबरी है कि यूपी बरसाना में रोपवे शुरू हुआ। पार्किंग की समस्या भी खत्म हुई। अब मथुरा आने पर शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा। यूपी गाजियाबाद के लोगों के लिए भी गुड न्यूज है। जल्द ही बनेगी 6 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड। शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म होगी। और उत्तराखंड जाने वाले पर्यटकों के लिए भी एक अच्छी खबर देखिए, अब नहीं होगा ऑफ सीजन, 12 महीने तक चलेगी यात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नए प्लान की घोषणा की है। वहीं खबर यह है कि बिहार में जमीन का टैक्स भरना अब हुआ आसान। आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमि कर के भुगतान को लेकर नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है, जिसके मुताबिक अब आप अपने भू कर को ऑनलाइन भुगतान कर पाएंगे बिहार सरकार के इस पोर्टल के जरिए। और महंगाई पर एक और बड़ी खबर देखिए, अब घर बनाना हुआ मुश्किल। ईंट, रोड़ी, सीमेंट, सरिया सभी के दाम बढ़े। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीने से भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दाम बढ़ने की वजह से रियल एस्टेट की बिक्री भी असर पड़ रहा है।
चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। अब आपका सफर करना सस्ता होगा। दिल्ली मुंबई की तरह 500 शहरों में दौड़ेगी रैपिड कंपनी का ये नया प्लान है। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। राजस्थान में स्वामित्व योजना में 1035 गांव का ड्रेन सर्वे पूरा हुआ। 1007 गांव को डिजिटल नक्शे तैयार हैं। सिर्फ 12 जिलों का ये आंकड़ा है और अन्य जिलों में भी सर्वेक्षण चल रहा है। वहीं राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले कि अगर स्कूलों में स्टूडेंट के 40 से कम नंबर आते हैं तो अब मास्टर साहब फेल होंगे, मतलब उन्हें कई किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर देंगे। सीधा सीधा उन्होंने यह कहा है। वहीं उनके प्रमोशन करने की भी घोषणा की गई है। जबकि वहीं बड़ी खबर, पैदल मार्च निकालेंगे छत्तीसगढ़ के 43 स्कूल सफाई कर्मी। इन्होंने कहा कि मांगें पूरी नहीं हुई तो जून में स्कूल खुलने से पहले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। और देखिए यूपी मथुरा में प्रेमानंद महाराज अब 5 दिनों की पदयात्रा पर नहीं जाएंगे। पहले उनका प्लान था, लेकिन भीड़ और स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने यह फैसला लिया और उनके आश्रम में यह अपील भी की गई है कि दर्शन करने के लिए श्रद्धालु न आएं। और यूपी में सीएम योगी ने कहा कि अनुपयोगी घोषित होंगे करोड़ों रुपए के स्टैंप पेपर। वहीं बड़ी खबर है, हरियाणा समेत सोनीपत में 11 मार्च को किसान भाई लोग धरना देंगे। एमएसपी गारंटी कानून की मांग और बिजली संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन होगा। और वहीं बड़ी खबर देखिए, पंजाब सरकार के नशे के खिलाफ एक और कदम उठाया। मुक्ति केंद्रों पर बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होगा। दवाओं की चोरी पर भी रोक लगाने का प्रयास है। और वहीं पंजाब में फिर से रोडवेज के पहिए रुक सकते हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि 13 मार्च से संघर्ष शुरू करेंगे, हड़ताल करेंगे। 7 अप्रैल से चक्का जाम होगा। और खबर है, पंजाब से सरकारी अस्पतालों में अब आपको फ्री मिलेगी प्राइवेट अस्पतालों जैसी सुविधाएं। पंजाब सरकार एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। वहीं खबर है, बिहार में अब बेहतर होगी स्वास्थ्य सेवा। नीतीश सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक एक तो राज्य में 600 नई एम्बुलेंस खरीद को स्वीकृति दी गई है और 102 डायल हेल्पलाइन सेवा को भी और बेहतर किया जाएगा। और अंत में कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें देख लेते हैं। देखिए, चाइना को बड़ी सफलता मिली है। अब औसत जीवन जीने की उम्र 75 साल तक पहुंच चुकी है चाइना में लोगों की। वही और खबर देखिए, अमेरिका के बाद अब कनाडा और चीन में भी ट्रेड वार में फंसे। चाइना ने कनाडा पर 100% टैरिफ लगाया है। इसी के साथ अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना न भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी जानकारी और महत्वपूर्ण समाचार देखने के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।